Assalamu alaikum students. Today we are going to study Active English Workbook 6. Chapter number 2, Chinese Cinderella. Students, today we will solve the activities of this chapter. The adjectives in the box describe the physical appearance. Fill in each blank in the passage with a suitable adjective from the box. कहते हैं कि इस पैसेज में जो एडजेक्टिव दिए गए हैं वो किसी की फिजिकल अपीयरेंस को जाहिर करते हैं, उसकी जिस्मानी हदोहाल को जाहिर करते हैं. इन वर्ड्स को यूज़ करके आपने ब्लैंक्स को फिल करना है. लेट्स स्टार्ट. अ न्यू स्कॉटिश फैमिली हैज़ मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स. हमारे घर के साथ एक नई फैमिली क्या हुई? मूव हुई, आई. द फादर हैज़ ब्लैक रेडिश हेयर एंड ही वेयर्स फैशनेबल ग्लासेस. बाप के क्या थे? काले सुर्ख बाल थे. एंड ही वेयर्स और पहनता था वो फैशनेबल ग्लासेस. द मदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल. उनकी माँ बहुत खूबसूरत है. विद लॉन्ग कर्ली हेयर. उसके कैसे बाल हैं? घुंघराले. शी वेयर्स वेरी फैशनेबल क्लॉथ्स. वो बहुत क्या पहनती है? फैशनेबल कपड़े पहनती हैं. एंड हाई हील्ड शूज़ और बहुत ऊंची हील वाले जूते पहनती हैं. देयर इज़ अ टीन एज बॉय विद ब्लैक हेयर. वहाँ पे एक टीन एज लड़का है काले बालों में. एंड अ स्मॉल सिल्वर ईयरिंग. और जिसने क्या पहना है? चांदी की बाली. एंड अ क्यूट लिटिल गर्ल हु इज़ ऑलवेज ड्रेस्ड इन ब्राइट कलर्स. और एक छोटी प्यारी सी लड़की है जो हमेशा ब्राइट रंग के क्या पहनती है? कपड़े पहनती है. दे ऑल्सो हैव अ स्पाइकी कैट दैट वेयर अ गोल्ड रिम्ड बेल अराउंड इट्स नेक. उनके पास एक बिल्ली है जिसकी गर्दन के इर्द गिर्द एक गोल्डन क्या है? बेल लगी हुई है. ये बेल उन्होंने डाली हुई है. ओके. एक्टिविटी 2. द एडजेक्टिव्स इन द बॉक्स डिस्क्राइब साउंड्स. ये एडजेक्टिव्स इस बॉक्स में साउंड्स को डिस्क्राइब करते हैं. फिल इन ईच ब्लैंक इन द पैसेज विद अ सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स. अब यहाँ पे इन एडजेक्टिव को लेके नीचे दी गई ब्लैंक्स को फिल करना है. On the bus, everyone was talking at the same time. बस में हर कोई एक वक्त में बातें कर रहा था. So it was very noisy. इसकी वजह से बहुत शोर था. The loud chattering of exciting children filled the air. बच्चों की ऊंची आवाज़ों ने क्या किया? हवा को भर दिया उनकी आवाज़ों से. It was difficult to hear what my mother was saying. मेरे लिए ये सुनना मुश्किल था कि मेरी माँ क्या कह रही है. एज शी हैज़ अ वेरी सॉफ्ट वॉइस. क्योंकि उसकी बहुत सॉफ्ट मध्यम आवाज़ थी. When we arrived at the school, जब हम स्कूल पहुँचे, everyone became silent. हर कोई खामोश हो गया. We went into the hall for the concert. हम उस कॉन्सर्ट के लिए हॉल में चले गए. As I had a sore throat. मेरा गला ख़राब था. I was too hoarse to sing. मेरे लिए गाना बहुत मुश्किल था. Instead, my friend Afia sang in her beautiful clear voice. इसकी बजाय मेरी दोस्त आफिया ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना गाया. The audience remained completely quiet. Audience, देखने वाले लोग क्या हुआ? बिल्कुल खामोश रहे. While she performed, जब उसने परफॉर्म किया. Afterwards, the applause was so enthusiastic that it was almost deafening. बाद में क्या हुआ? लोगों की तालियां इतनी ज़्यादा थी कि वो कानों को बहरा करने वाली थी. इस हद तक पुरजोश थी. द एडजेक्टिव्स इन द बॉक्स डिस्क्राइब फीलिंग्स. इस बॉक्स में एडजेक्टिव्स फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं. फिल इन ईच ब्लैंक इन द पैसेज विद अ सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ से क्या करना है? एडजेक्टिव लेके इन ब्लैंक्स को फिल करना है. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड. कुछ बच्चे बहुत पुरजोश थे या ज़्यादातर बच्चे बहुत पुरजोश थे. अबाउट द स्कूल स्पोर्ट्स डे. स्कूल के क्या था? स्पोर्ट्स डे के लिए. सम ऑफ चिल्ड्रन. कुछ बच्चे हु वर नॉट वेरी गुड एट स्पोर्ट्स. जो खेलों में इतने तेज़ ना थे. फेल्ट अ बिट एंशियस. उन्होंने काफ़ी क्या किया? परेशानी महसूस की. टॉम वॉज एक्सट्रीमली चेयरफुल व्हेन ही वॉन हिज रेस. टॉम बहुत पुरजोश था या बहुत खुश था जब उसने अपनी रेस जीत ली. एंड हिज पेरेंट्स फेल वेरी प्राउड ऑफ हिम. और उसके वालिदैन ने बहुत फ़ख्र महसूस किया. जॉय हु केम सेकंड इन द रेस was a little envious of Tom.
जॉय जो इस रेस में सेकंड आया था वो क्या था, टॉम से जेलस हो गया, उससे हसद करने लगा. पाम वॉज सैड बिकॉज हर डैड कुड नॉट कम. पाम सैड था, क्यों दुखी था, क्योंकि उसके पापा ना आ सके. बट शी रिमेन्ड हैप्पी फॉर हर फ्रेंड्स, लेकिन वो अपने दोस्तों के लिए खुश थी. आफ्टर ऑल द रनिंग एंड जंपिंग एंड द चिल्ड्रन वर थर्स्टी. क्यों थी, आफ्टर ऑल द रनिंग, भागने और जंप करने की वजह से बच्चों को क्या लग गई, प्यास लग गई. सो दे ऑल हैड सम लेमनेड्स. तो उन्होंने क्या किया, लीमू का जूस पिया. एक्टिविटी डी. द एडजेक्टिव्स इन द बॉक्स डिस्क्राइब अ पर्सनस कैरेक्टर. इस बॉक्स में एडजेक्टिव किसी बंदे की ज़ात को या उसके करेक्टर को शो करते, किरदार को जाहिर करते हैं. फिल इन ईच ब्लैंक इन द पैसेज विद द सूटेबल ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स. इन ब्लैंक्स को इन एडजेक्टिव्स के साथ फिल करना है. लीज़ा वॉज अ शाय क्वाइट गर्ल. लीज़ा एक शर्मीली खामोश लड़की थी. हर फ्रेंड रोज वॉज वेरी फनी. उसकी दोस्त रोज़ बहुत फ़नी थी. एंड ऑलवेज मेड हर लाफ. और उसे हमेशा हंसाती थी. रोज वॉज ऑल्सो अ लॉयल फ्रेंड. वो एक वफादार दोस्त थी. व्हेन सम नॉटी गर्ल्स स्टोल लीज़ा's फ़ोन. जब कुछ शरारती लड़कियों ने लीज़ा का फ़ोन चुरा लिया. रोज स्टूड अप टू देम. वो उनके सामने खड़ी हो गई. एंड मेड देम गिव लीज़ा's फ़ोन बैक टू हर. और उन्हें बोला कि लीज़ा को उसका फ़ोन वापस कर दें. लीज़ा वॉज ग्लैड टू हैव सच अ काइंड फ्रेंड. वो इस तरह की अच्छी दोस्त पाके बहुत खुश थी. एक्टिविटी बी. Grammar. Rewrite the following sentences with each proper noun correctly capitalized. आपको बताया जा चुका है प्रॉपर नाउन को हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं. द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज़ पेरिस. अब यहाँ पे फ्रांस और पेरिस, फ्रांस कंट्री का नाम है, पेरिस उसकी सिटी का नाम है. सो ये दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन. सो इनका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल. फ्रांस का एफ और पेरिस का पी. They called their new baby Christina. अब क्रिस्टीना का सी क्या होगा, कैपिटल. I have read all the Harry Potter books. अब यहाँ पे हैरी पॉटर, हैरी का एच और पॉटर का पी क्या होगा, कैपिटल. We are going on holiday in August. अब यहाँ पे अगस्त का ए क्या होगा, कैपिटल, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ मंथ. Our teacher is called Miss Thompson. Name. So first letter capital T. Are you going to cricket match on Saturday? Saturday is day of week. So Saturday का S क्या होगा, capital. My father is posted in New Jersey. New Jersey. New का N और Jersey का J. ये क्या होगा, capital. We are going to watch Hunger Games on Saturday. हम Hunger Games कब देखेंगे, Saturday को. So Saturday का S क्या होगा, capital. Choose a suitable proper noun from the box to replace the words in bold in each of the sentences below. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे दिए हैं, इनको चूज़ करके तो ये जो बोल्ड है उसके साथ मैच करके लिखना है. लेट्स सी. I am going to cinema with my friend. अब यहाँ पे देखते हैं कोई नाम दिया गया है, इटली, न्यूयॉर्क, जापानीज, दिसंबर, पॉल. सो उसके फ्रेंड का नेम क्या होगा, पॉल. My aunt lives in a country in Europe. अब यूरोप की कंट्री कौन सी है, इटली. Her birthday is in the last month of the year. अब ईयर का लास्ट मंथ कौन सा है, दिसंबर. So we will write this one.